आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर काल द्रव्य का वर्णन किया। काल द्रव्य निश्चय काल और व्यवहार काल के रूप में दो प्रकार का होता है। निश्चय काल काल द्रव्य है और व्यवहार काल काल द्रव्य की पर्याय है। जो घंटा घड़ी, समय आवली, निमेष आदि जो है ये सब क्या है? ये काल द्रव्य की पर्याय व्यवहार काल। और उसमें जो अन्वय रूप से रहता है, क्या है? उसमें जो अन्वय रूप से रहता है उसको, या अनन्य रूप से रहता है उसको क्या बोलते हैं? निश्चय काल। क्या है वो? निश्चय काल है। इसीलिए ध्यान रखना, जो अभेद लक्षण है, कौन सा है? हाँ, आत्मभूत लक्षण जैसा है, इसको निश्चय को व्यवहार से और व्यवहार को निश्चय से भिन्न नहीं किया जा सकता। द्रव्य को पर्याय से, पर्याय को द्रव्य से भिन्न नहीं किया जा सकता है। अगर द्रव्य शुद्ध होता है, द्रव्य शुद्ध होता है तो पर्याय भी शुद्ध होती है, और पर्याय शुद्ध होती है तो द्रव्य भी अशुद्ध होता है। ठीक है? और यदि द्रव्य शुद्ध हो गया तो नियम से पर्याय भी शुद्ध होगी। नहीं तो कई लोगों की मान्यता है कि द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। वर्तमान में संसार अवस्था में जीव द्रव्य भी अशुद्ध है, और स्कंद अवस्था में, किसमें? स्कंद अवस्था में पुद्गल द्रव्य भी अशुद्ध है। जब एक होगा, जब परमाणु या पुद्गल द्रव्य जब एक होता है, कौन सा? अविभागी पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होगा, उसको शुद्ध कहा गया है। ऐसे ही जब जीव भी पर संयोगों से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, पर का लेस मात्र भी संयोग नहीं, संयोग का भाव नहीं, तभी शुद्ध की भावना और बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा, तो वो शुद्ध हो जाएगा। क्या है? जब संयोग है तब अशुद्धता आती है, और संयोग से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे शुद्धता आएगी। ध्यान करने के लिए भी ध्यान में अन्य संयोग नहीं लाना। क्या है? अगर हमने घर छोड़ दिया है, घर मंदिर आने तक को छोड़ दिया है, तो छोड़ के ही आना। घर को साथ में लेके आओगे तो ध्यान नहीं होता। ठीक है ना? जो या तो प्रमाद भी नहीं आए और ध्यान हो जाए, तो प्रमाद नहीं आना चाहिए, वो भी विषय लाए। ठीक है ना? इसीलिए जीव उतना प्रयास करे जितनी उसकी क्षमता और शक्ति है। इसीलिए हम ऐसा कार्य करें जिससे कि हम अपने आप को सिद्ध शुद्ध बुद्ध कर सकें। और जब हम भिन्न होंगे तभी जाके देखना, भेदा दणु अणु जो होता है भेद से ही होता है। किससे होता है? भेद से ही अणु बनता है। ऐसे भेद विज्ञान से ही जीव सिद्ध बनता है, शुद्ध बनता है। भेद से ही जीव सिद्ध होता है, भेद से ही जीव सिद्ध होता है, भेद विज्ञान से ही जीव सिद्ध होता है। जैसे भेद से परमाणु शुद्ध हो जाता है, या उससे भिन्न होने के बाद वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भेद विज्ञान करो। घर में रह के भी हम घर के नहीं हैं, शरीर में रह के भी हम शरीर के नहीं हैं, शरीर से भिन्न है। ये संयोग है। जैसे दूध पानी का संयोग होता है, दूध है, पानी है। दूध 3 काल में भी पानी नहीं बनेगा, पानी 3 काल में भी दूध नहीं बन रहा है, वर्तमान में बता रहे अभी। ठीक है ना? तो अब दूध का दूध ही रहेगा, पानी का पानी ही रहेगा, बस संयोग हुआ है।
क्या हुआ है? संयोग हुआ है। ऐसी पुद्गल और जीव का मात्र संयोग हुआ है, पर जीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल जीव नहीं है। तो जब पुद्गल जीव नहीं है तो इसकी चिंता क्यों? क्या है? एक बात ध्यान में जरूर रखना, तभी ध्यान होगा। एक बात वास्तविकता में ज्ञान रखना, नहीं तो लोगों ने क्या कह दिया, अगर शरीर है तो साधना है, शरीर नहीं है तो काहे की साधना है। पूज्यपाद स्वामी ने जितनी भी अन्य दर्शनों में या जगत में जितनी भी मिथ्या मान्यताएं हैं, इन सब का खंडन आचार्यों ने किया है। क्यों? सही बात कहेंगे तो तुम्हें खंडन लगेगी, बात तो हम सत्य कह रहे हैं। बात क्या बोल रहे हैं? हम सत्य बोल रहे हैं। अब तुम्हें लगेगी खंडन, तो अब लगने दो, क्या कर सकते हैं। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट कहा है, यज्जीव सुपकाराय तद्धेय सपकारकम, यद्देह सपकाराय तज्जीव सपकारकम। यदि यद्देह सपकाराय, देह का उपकार करोगे तो जीव का उपकार होगा। तुम चाहते हो देह का पंखा चला के, तुम चाहते हो देह का क्या हो जाए, देह का उपकार हो रहा है। हाँ, देह का तो उपकार हो रहा है, पर जीव का अपकार हो रहा है। इसीलिए गाथाएं पढ़ लो आप, या ये श्लोक पढ़ लो आप, कुछ समझने के लिए जीवन लग जाएंगे। हमारी मान्यता में बैठा है शरीर स्वस्थ है तो आत्मा स्वस्थ है। जैन दर्शन कह रहा है शरीर स्वस्थ है तो आत्मा अस्वस्थ है, आत्मा स्वस्थ है शरीर अस्वस्थ है। अब बोलो क्या चाहते हो? दिन रात जीव संक्लेश भाव में पड़ा है, शरीर 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 शरीर, है ना। बस आप कह लो अपने आप को सम्यक दृष्टि, वास्तविकता में बहिरात्मा, देह जीव खो एक गिने। क्या करोगे, क्या बताएं? नहीं है, यही खंडन हो गया। सुनना, जो कह देते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, गलत। देखो अभी बताएं फिर से, अब वो पढ़ रहे थे विषय, पेन से, सुनना, पेन से कविता लिखी जाती है, पेन से कविता लिखी जाती है, सत्य है ना। पेन से कविता लिखी जाती है, सत्य है। पेन लिखने में साधन है कि नहीं, है ना। पेन लिखने में साधन है, कविता लिखने में साधन है ना। पेन से कविता लिखी जाती ना, ठीक है। तो हम ये पेन आपको दे रहे हैं, आप जी कविता लिख के बताओ। क्यों, क्या हो गया? अरे लोग इसलिए महाराज की, भगवान की बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। सुनना, बहुत सारे लोग महाराज की और भगवान की बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। अरे हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे जैन दर्शन कहता है कल्याण तभी होगा, साधन तभी साधन बनेंगे, वैसा उपादान भी हो। ज्ञान है नहीं है कविता लिखने का, तो पेन क्या करेगा? आप बताओ, जगत में यही मान्यता नहीं है? ऐसी जगत में यही मान्यता है, शरीर साधन है, शरीर साधन नहीं है। जिन के पास, देखना यहाँ अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति बता रहे हैं आपको। जिन के पास शरीर है, क्या वे साधना कर रहे? क्या कहाँ घटित हो रहा?
जिन जिन के पास शरीर है, क्या वो साधना कर रहे? क्या है? कभी वो पांडव पुराण में दुर्गंधा की बात पढ़ना। क्या दुर्गंधा सोचती थी, दुर्गंधित शरीर था उसका, वो सोचती थी कि मेरा विवाह हो जाए। क्या हो जाए? विवाह हो जाए। और जब दो राजकुमारियां जिन्होंने नव दीक्षित या दीक्षा ली थी, आरिका दीक्षा ली थी, ऐसी दो राजकुमारियां जब आरिका के रूप में यानी आरिका बन के आई थी आहारचर्या के लिए, और दुर्गंधा ने आहार दिए, उन्होंने ग्लानि रहित होके आहार भी लिए, बदबू भी आ रही थी, फिर भी क्या किए? आहार भी लिए। उसके बाद उनको आहार देते देते दुर्गंधा के मन में भाव आ रहा था, एक मैं हूँ जो शरीर से दुर्गंध आती, मेरे पास तो कोई बैठता भी नहीं है, और ऐसा जीव चाह रहा है कि विवाह हो जाए, और जिसके पास माने देवों जैसा रूप मिला है, देवियों जैसा रूप मिला है, और ऐसे लोगों ने ना विवाह ही नहीं किया, और बताओ आरिका बन गई। ग्लानि हुई। क्या हो गई? ग्लानि हो गई कि अब विवाह का त्याग, और वही दुर्गंधा का जीव आरिकाओं, उन्हीं आरिकाओं के साथ जाके आरिका बन गया। यानी जीव नहीं, दुर्गंधा आरिकाओं के साथ जाके क्या बन गई? आरिका बन गई। समझ में आ गया? वास्तविकता में शरीर से तुम धर्म कर रहे हो, ये जैन दर्शन नहीं कहता, आत्मा से ही धर्म होता है। बोलो महाराज समझ में नहीं आया। सुनो 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 सुनो, अभी समझ में आएगा, आएगा, घूमना नहीं। क्या है? दो कारण होते हैं, अंतरंग कारण, बहिरंग कारण। दो लक्षण होते हैं, आत्मभूत, अनात्मभूत। क्या है? बहिरंग कारण, अंतरंग कारण का होना ही कार्यकारी है। क्या है? अंतरंग कारण का होना ही कार्यकारी है। अगर जीव साधना करना चाहे तो ही शरीर से साधना करता है, नहीं तो ऐसे सुंदर शरीर, सुनना, ऐसे सुंदर शरीर कहाँ? सुंदर शरीर विदेशों में भी बहुत से देशों के पास है, तो सारे के सारे क्या है? भोग विलास में पड़े हैं। बहुत सारे अज्ञान में पड़े हैं, यहीं के लोग भी बहुत सारे अज्ञान में पड़े हैं। जिसको योग में जाना चाहिए था, अज्ञान के कारण भोग में चला गया। किस में चला गया? ठीक। अब जब शरीर में शक्ति बचती नहीं है, फिर कहते महाराज जी साधना हो नहीं रही, अब कैसे करें, अब कैसे वो? जब साधना का समय था, ठीक है, जब शक्ति थी तो सारी शक्ति कहाँ चली गई? भोगों में। इसलिए वो शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर ये न्याय या सिर दर्द करता, कैसे पढ़े, याद ही नहीं होता। समय निकल गया, समय भी निकल गया, शक्ति भी निकल गई, इसीलिए फिर वो साधना परिपूर्ण उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि अभी वर्तमान में जो शरीर है वो हीन सेनन है, कीलक सेनन है। क्या है? जैसे अभी हम प्रवचन कर रहे हैं ना, या ये पढ़ रहे, अंत समय ये स्मृति में तो रह सकता है यदि पुण्य का उदय रहा तो, ठीक है, बाद में ये नहीं हो सकता। अभी विशुद्ध सागर जी महाराज ने ज्ञानमती माता जी से कहा कि आपने न्याय का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, बहुत सारा लेखन भी किया है कुछ ग्रंथों का, एक दो ग्रंथ और बाकी हैं, उनका आप यहाँ पर लेखन और कर दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा, माता जी ने वहाँ पर समाचार पहुँचाया था, तो रविंद्र भैया जी के द्वारा माता जी बता रही थी, अब थोड़ी होता है, अब तो वृद्ध अवस्था आ गई है,
अब न्याय में उतना उपयोग कहाँ लग पाता है। धारणा में तो है, पर ध्यान रखना, जब जब वो न्याय की और कर्णनियों की क्लास लगती है या जीव पढ़ता है तो स्थिर हो जाता है, बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो तुम्हें नया विषय दूसरा तुम उसमें ला नहीं सकते, और आया तो समझ में बिल्कुल नहीं आया। आपने निगाह तक हटा दी, क्या हो गई, निगाह तक हटा दी। देखो हम इसलिए कह रहे हैं, देखो कल भी इसलिए कह रहे हैं, कल आपका ध्यान शुरू होना है। जैसे पिक्चर दिखाई जाती है ऐसी ध्यान भी किया जाता है, पिक्चर के बीच में आने नहीं दिया जाता है। क्यों? तुम्हारे कारण लोगों का आनंद भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बीच में आने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आज ध्यान क्या कराया जा रहा है, क्योंकि शुरू में दिखाया जाएगा, शुरू में बताया जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। पर ध्यान रखना, एक तो ड्रेस और दूसरा समय, ठीक है। जब ये होगा तभी ध्यान हो सकता है, आनंद आएगा। इसलिए उस आनंद की अनुभूति के लिए जब हम विषयों के आनंद की अनुभूति के लिए क्या है, उस पिक्चर हॉल में दूसरे को प्रवेश नहीं दिलाते। और यदि अपना मित्र भी, संबंधी भी वहाँ कोई पूछने लग जाए तो कह देते भी आप शांत रहो, ठीक है ना। ऐसे ध्यान में और ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान से ही ध्यान होता है। क्या होता है? एक बिल्कुल विशेष बात ध्यान रखना, ज्ञान से ही ध्यान होता है, भले ही अल्प ज्ञान क्यों ना हो, ज्ञान से ही ध्यान होता है। इसलिए ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान से ये ध्यान ही चल रहा है। ये क्या चल रहा है? धर्म ध्यान, धर्मोपदेश, समझना। और ये एकाग्रता बनती है। इसीलिए यहाँ पर समझा रहे हैं, अच्छे समझना, कि कालाणु और कालाणु की पर्याय समय निमेष आदि, समझ में आया ना। इसीलिए कल हो सकता है आपको क्या बहुत कठिन विषय लगा होगा, पर अब उसको, इसी बात को और समझाते हैं कि ऐसे ही घटिका रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घटिका की सामग्री रूप जो जल का भाजन और पुरुष के हस्त आदि का व्यापार है, वह उपादान कारण है। समझना, यहाँ जब ही समझ में आएगा, नहीं तो आप भिन्न तरह से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी वो विषय भी पूरा नहीं हुआ था, उसको कर दें, नहीं तो आप कहोगे जैसे पेन से लिखा जाता है, ये बताया था, जैसे शरीर से साधना होती है, ये सब बहिरंग सहकारी साधन है, अंतरंग सहकारी साधन नहीं है। क्या है? अगर अंतरंग सहकारी साधन नहीं है तो बहिरंग सहकारी साधन कुछ नहीं कर सकता। इसमें लगती अन्वय व्याप्ति, आत्मा के उपादान है, आत्मा में उपादान है, और अंतरंग ही साधन है। भाव आत्मा से ही साधना की जाती है, सही तो ये आत्मा से ही ध्यान किया जाता है, आत्मा से ही ज्ञान किया जाता है। तो अंतरंग कारण विशेष रूप से बनता है, तो वो कौन बनता है? कौन बनता है? स्वयं आत्मा। क्या बनता है? ठीक है ना। ये जैसे पुस्तकों से ज्ञान होता है, मान लिया आपने, तो जहाँ जहाँ पुस्तक होगी वहाँ वहाँ ज्ञान होगा। क्या? ध्यान रखना, पुस्तकों से ज्ञान नहीं होता। एक और ध्यान रखना,
पुस्तक तो साधन है, और वो भी कौन सा? बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन आत्मा है। कौन सा? योग्यता। योग्यता नहीं होती, पढ़ा दो किसी को। जी बैठे बच्चे, कहाँ गए वो सिद्धम? सोलो। इन लोगों की सुनना, इन लोगों की सुनने की योग्यता नहीं है, नहीं बिठा सकते आप। जिस दिन इनकी योग्यता आ जाएगी सुनेंगे। इनकी अप्रकट योग्यता है। कैसी है? होगी, इनकी अप्रकट योग्यता है। जैसे ही वो बड़े होंगे योग्यता आ भी सकती, नहीं भी आ सकती। करें तो उनका योग्य जैसा बनेगा वैसा होगा। तो इसीलिए उनको ये बातें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी, ना आ रही हैं ना आएंगी। क्या है? क्यों? क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? क्या वो जीव नहीं है? पर अभी योग्यता नहीं है। जैसे योग्यता पकती है, ये बातें हमें भी समझ में नहीं आती थी। क्या है? आप तो पुण्यात्मा हो, मान सकते हैं कि माने आप ऐसे कठिन शब्दों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। हमने तो ऐसे शब्द सुने से ऊपर से निकल गए। पर बस यही है, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, है ना। हमने कहा नदी में डले रहे, वो लुढ़कते लुढ़कते बन गए। क्या है? बस नदी में से निकलना नहीं। नदी यानी ज्ञान, ज्ञान में से निकलने का, और क्या बोलते, घबराने का प्रयास नहीं करना कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। एक तो है सबसे बड़ी बात, उपयोग स्थिर करना और स्वयं की योग्यता बढ़ाना। और ये और ध्यान रखना, जितनी जितनी कसाय की मंदता होती जाएगी उतना उतना क्षोभसम बढ़ता जाएगा। क्या है? कसाय की मंदता लाओ, विकल्पों की मंदता लाओ, राग द्वेष की मंदता लाओ, सामायिक ध्यान स्वाध्याय ये बढ़ेगा। ठीक है ना। इसीलिए अब यहाँ समझ में आ गया ना, अंतरंग कारण ही वास्तविकता में कार्य रूप परिणत होता है, बहिरंग कारण हो जाता है, मिल जाता है। वो सहकारी कारण है, ये कार्यकारी कारण है। अब आगे बिल्कुल समझ में। इतने दिन से अपन कार्यकारी और सहकारी समझ रहे थे। कालाणु सहकारी साधन है, द्रव्य परिणत हो रहा है, अन्य द्रव्य परिणत हो रहे हैं, कार्यकारी कारण है वो स्वयं में। इसीलिए इस चीज़ को समझना, ऐसे ही साधना में आत्मा कार्यकारी साधन है और शरीर आदि सहकारी साधन है। लिखने में, कविता लिखने में आत्मा या जीव सहकारी साधन नहीं, कार्यकारी साधन है, और पेन सहकारी साधन है। अंतर आ गया समझ में? लिखना हो तो लिख लो, कविता लिखो, गाली लिखो, जो लिखना सो लिखो, वो तो लिखने में सहकारी है। कविता नहीं लिखा सकता है, कविता तो ज्ञान होगा तो ही लिख पाओगे। इसीलिए अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ भी यही बताया कि जो नेत्रों के पलक झपकना है, विघटन है, पलक का गिरना, पलक का उठना, उसमें ध्यान रखना। ऐसे ही घटिका का काल पर्याय की उत्पत्ति में घटिका का, घड़ी का की सामग्री जल का भाजन है। आपने घड़ी देखी? कौन सी? जल घड़ी। जल घड़ी देखी? देखी घड़ी, जल घड़ी? अरे कुछ नहीं, एक बर्तन होता है, सुनो सुनो, कुछ नहीं है, एक बर्तन होता है, उस बर्तन में एक पानी भरा होता है, एक डाल देते कटोरी। ठीक है, क्या डालते हैं उस पर? कटोरी। और कटोरी में होता है एक बारीक छेद। और ये देखना हो तो केसरिया जी में देख लेना,
आज भी जल घड़ी वहाँ पर है। क्या है? और नहीं तो फिर आपके पास यंत्र तो है ही। जल घड़ी एक छोटा सा छेद होता है उसमें, किसमें? कटोरी में, चाहे वो पीतल या कांसे की रहती है, उसको जल में ऊपर छोड़ दिया जाता है। उसका निश्चित समय है, जैसे ही वो कटोरी डूबे की 1 घड़ी हो जाती है, उसको घंटा बजा देता है। क्या आप भी बना सकते हो? दूसरी कैसी? एक घट ले लो। क्या लो? घट, या कोई एक विशेष पात्र ले लो। आप देख लेना, उसमें एक बारीक सा छेद कर दो। देखा है? ये शंकर जी के ऊपर घट लगा देते हैं, उसका एक निश्चित समय है, इतने समय में खाली होगा। ठीक है ना? उसका निश्चित समय में खाली होना नियम है। उसका नाम है जल घड़ी। कई प्रकार की बन सकती है। रेत घड़ी। अच्छा, दूसरा और देखा होगा आपने, वो बतख होती है, डूबती है फिर उठती है। क्या है? लाल लाल पानी में रहता है ना, टोपी वोपी पहना देते हैं, देखिए ना, वो भी जल घड़ी का साधन हो सकती है। ऐसी जल घड़ी भी होती है, ऐसी रेत घड़ी भी होती है कि रेत देखी ना, रेत एक साइड में भरी होती है और एक बीच में छेद होता है और दूसरा साइड में खाली स्थान होता है, बस कुछ नहीं करना होता है। ऐसे ही उसको रेत घड़ी को ऐसे पलट देते हैं और जैसे ही पलट दिया, वो रेत उनकी बारीक होती है, छनी हुई होती है, वो अगर उस नीचे वाले में जब तक आती है तो एक निश्चित समय होता है, या घटिका का या घंटे का। 1 घंटा हो गया, पर ध्यान रखना उसमें बैठने वाला जागृत रहता है। जैसे ही वो 1 घंटा हुआ तुरंत पलट देता है, सो दूसरा काम शुरू करना प्रारंभ कर देती। जैसे ही वो कटोरी डूबी तुरंत निकाली। और पहले ऐसी जल घड़ी होती थी। क्या होती थी? वर्तमान में अब सेल और आदि के माध्यम से घड़ियाँ आ गई हैं, ठीक है ना। तो अब उनमें उनका उपादान कारण सेल आदि है। जो चला रहा है वो क्या है? सेल आदि है। और जल घड़ी में जल का भाजन और पुरुष के हस्त आदि का व्यापार होता है। जल कारण है। जल घड़ी में क्या है? जल कारण है, यानी समय, घड़ी, घंटा का उपादान कारण स्वयं ये पुद्गल द्रव्य है, ना कि वो काल द्रव्य। काल द्रव्य उसमें भी सहायक है। वो कार्य हुआ, उसमें काल जाना कि 1 समय हो गया, 2 समय हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, जैसा जैसा उसमें समय निश्चित किया गया। तो उसका कारण क्या है कि अपन ने देख लिया कि ये सीधी 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 घड़ी जैसी आ रही है, ठीक है, जैसी जैसी घड़ी आ रही है उस पे आएगी तो 5 मिनट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए उनका कारण है। अब आगे बताते हैं अपन कि घटिका का सामग्री रूप जल का भाजन है और पुरुष के हस्त आदि का क्या व्यापार है, वह उपादान कारण है। उसका उपादान कारण क्या है? उसका उपादान कारण क्या है? पुरुष आदि। पुरुष कर रहा ना, पुरुष ने रेत आदि को ऐसा घुमाया और जल भरा, उस कटोरी को ऊपर रखा, तो ये सब कौन सा हो गया? हस्त आदि के कारण, पुरुष आदि कारण है। और दिन रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में सूर्य का बिंब उपादान कारण है। दिन उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। दिन हो रहा है, ये किससे जाना? सूर्य से। रात्रि उदय हो रही है, किससे जाना? चंद्रमा से या अंधकार से, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर दिनकर बिंब उपादान कारणम इति, ठीक है, कारण इत्यादि है। नैवम सो ऐसा मानना ठीक नहीं। क्या बोल रहे वो?
जो आप कह रहे हो हम ऐसा मानना सही नहीं मानते। क्यों? यथा उन्होंने भी उदाहरण दिया, जैसे तंदुलोपादान कारणस्य उत्पन्नस्य सा ओदन सत ओदन पर्यायस्य शुक्ल कृष्ण आदि वर्ण सुरभ भी गंध स्निग्ध रुक्षत्वादि स्पर्श मधुर आदि रस विशेष रूप गुण दृश्यन्ते। क्या बोल रहे हैं? सो आपका ऐसा मानना ठीक नहीं। कैसा? कि जल की माने घड़ी जो है पुरुष के व्यापार से होती है, ठीक है, या भाजन आदि का उपादान कारण उन्होंने माना सूर्य की उत्पत्ति में, नहीं दिन की उत्पत्ति में क्या होता है? सूर्य का उदय। सो ये मानना ठीक नहीं है, क्योंकि उदाहरण वो भी अपना तर्क दे रहे हैं, जैसे तंदुल यानी होता है चावल, चावल रूप उपादान कारण से जो ओदन भात पर्याय है उसके निज उपादान कारण में प्राप्त गुणों के समान ही शुक्ल कृष्ण आदि वर्ण, अच्छी व बुरी गंध, चिकना अथवा रुखा आदि स्पर्श, मधुर आदि रस इत्यादि विशेष गुण दीख पड़ते हैं। इनने एक दृष्टांत दिया है, उसको समझने का प्रयास करो। चावल से भात बना, क्या बना? तो क्या सभी चावल सफ़ेद होंगे? एक लाल चावल भी आता है, क्या आता है? लाल चावल भी आता है, ठीक है ना। तो इनका कहना है कि निज के उपादान कारण और प्राप्त गुण के समान ही शुक्ल कृष्ण एक काला चावल भी आता है। लिखा है उसमें, क्या है? शुक्ल कृष्ण आदि वर्ण, क्या है? ऐसे आपने देखे ना, एक सफ़ेद चने भी आते, एक पीले चने भी आते, ये तो आपने देखे इसलिए। एक हरे चने भी आते, अरे आपने देखे कहाँ हैं? क्या है? एक काबली भी आता है, एक पीला भी आता है, एक देसी भी आता है, एक हरा भी आता है, एक गुलाबी भी आता है, एक खजिया भी आता है। क्या है? जितनी दाल बनती है जो आपकी बेसन आदि की, वो खजिया चने से बनती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा अलग अलग चने में ही भेद है। तो जैसा जो चना होगा वैसा ही उसकी दाल आदि होगी, स्वाद आदि होगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसा चावल में गुण होगा, पकने के बाद भी वो वैसे ही रहेगा। ठीक, शुक्ल कृष्ण आदि वर्ण, अच्छी या बुरी गंध। अब बासमती लोगे तो गंध वाला होता है, और सामान्य लोगे तो सामान्य रहेगा। वैसे देखो, एक सामान्य बात बता रहे आपको, वैसे जिसमें पालिश आदि ना हो, देसी चावल शरीर के लिए हितकारी है। भले वो खाने में अच्छा ना लगे, पालिश वाला ये चीज़ें नुकसानदायक है। कंट्रोल के चावल है ना, ये पौष्टिक है। क्या है? तो हम सार को छोड़ देते हैं और निस्सार वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। समझना आप बात को। इसलिए अब मात्र कभी वर्ण पे अकेले नहीं जाना, गुण पे भी जाना। किस पे जाना? देखो, टमाटर जैसे एक बड़ा लाल होता है और एक छोटा होता है, पर गुण छोटे में रहता, बाकी तो बड़ा फुसफुसा है। क्या है? ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं। अब बुरी गंध, अच्छी गंध, ये किसके उपादान? जिसका चावल का जैसा उपादान रहेगा वैसी वैसी उसमें गंध होगी। चिकनापना अथवा रूखापना, जैसा जैसा वो
चावल होगा वैसा रुक्ष और चिकनापना उसमें पाया जाएगा। आदि स्पर्श मधुर आदि रस कैसे है? और ये बात तो सबको मालूम है कि सुकमाल जो चावल खाते थे वो भिन्न था। कमल में, कमल है ना, कमल के अंदर वो चावल रख दिए जाते थे गीले करके, उसकी गंध सुगंध और जो भी कोमलता होती होगी, और उसके बाद सुनना उसको फिर पकाया जाता था। चावल का भी ऐसा है, पहले उसको थोड़ी देर तक गलाना पड़ता है। अब क्या करें, लोगों को बनाना नहीं आता, सीधा कुकर में भराओ चालू कर दी, चाहे जल जाए चाहे कच्चा रहे, पकाने नहीं आता। क्या है, पहले उसको गलाना पड़ता है, ठीक है। गलाने के बाद फिर अगर वो चावल बनता है तो उसका स्वाद और अलग ही वस्तु होती है, ठीक है ना। देखो कुकर में वस्तु बनाओगे, अभी भिन्न विषय आ रहा है, यहाँ से भिन्न है बिल्कुल, तो उसका स्वाद और स्वास्थ्य दोनों खराब हो जाएंगे। और यदि वही तपेली आदि, बटलोई आदि या कांसी आदि जो भी चीज़ों में बनाओगे उसका बड़ा अंतर आएगा। पर क्या करें, समय और गैस बचाने के चक्कर में क्या है, हम रोग बढ़ा रहे हैं, प्रमादी हो गए हैं, मूल बात। तो इसीलिए कौन बार बार उसको घुमाएगा, वहीं बैठा रहेगा, सीटी आ जाएगी तो उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये प्रमाद करते जाओगे तो ऐसी चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाओगे, दवाई भी खाओगे तो भी ठीक नहीं हो पाओगे। और अन्यथा एक और ध्यान रखना, भोजन भी औषधि है, अगर अच्छे से लिया जाए तो भोजन औषधि का ही काम करता है। क्या है, ऐसी जो आपके ये जो बघार आदि है ना, ये सब ये औषधियाँ हैं, धना, जीरा, ये हल्दी और हाँ और भी चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं, अदरक वदरक नहीं है, ये तो अभक्ष्य चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत क्या है, पर मालूम ही नहीं है, डालना था बघार सो बार दिए बघार, क्या हो गया, अभक्षौर हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अब स्वाद बिगाड़ भी देते हैं और स्वाद उसी में रहता है। क्या है, ये विषय आ रहा है, उसी चावल में स्वाद है। देखना, आप प्रैक्टिकल करना, आज ही प्रैक्टिकल कर लेना या कल कर लेना, भले लौकी खाओ या नहीं खाओ, 10 दिन तक आपका विषय है, ठीक है। पर लौकी आप तपेली में बनाना या कढ़ाई में बनाना, लोहे की या सामान्य कढ़ाई में बनाना या तपेली में बनाना और कुकर में बनाना। आज प्रैक्टिकल करके देख लो आप। क्या है, निस्सार, और वो ऐसी हो जाती है, पानी पानी वाली हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को समझना चाहिए। आपकी यहाँ पर चल रहा विषय, जैसा कुछ तो ध्यान रखना, जैसे लौकी आदि या चावल आदि का बताया, ये पात्र का भी बड़ा अंतर आता है, समझो आप, पात्र का भी बड़ा अंतर आता है। जैसे योग्य पात्र में बनाया हुआ वो औषधि बन जाती है, ठीक है ना। ऐसी योग्य समझना, योग्य व्यक्ति के पास आया हुआ आहार भी निर्जरा का कारण बन जाता है। कुपात्रों को दान दोगे, कुभोगु में जाओगे। सुपात्रों को दान दोगे, अगर मिथ्या दृष्टि रहे तो भोगभूमि मिलेगी, और यदि सम्यक दृष्टि हुई तो स्वर्गों में भी देवपना मिलेगा।
दान से, एक और ध्यान रखना, दान से कहीं भी अपन को मुनिराज का लगे चौका लगाना है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। करोड़ों अरबों रुपया का दान में वो आप उतना लाभ नहीं उठा सकते जितना आहार दान में। क्या है? आहार दान में। और नहीं समझ में आता हो तो एक बार अकृत पुण्य की कथा पढ़ लेना। किसकी? इसीलिए जब जब निर्गंथों का दान आए तो बिल्कुल सोते में भी ना नहीं करना। पर वो क्या करें, आप लोग नंबर के चक्कर में रहते हो। क्या है? ठीक है ना। अब कुछ दिनों के बाद नंबर खत्म हो जाएगा, करना पड़ेगा खत्म। क्या है? तब आनंद आएगा कि अब व्रती या द्वारापेक्षण वाले जीव पड़गाते कि नहीं पड़गाते, वही अतिथि समविभाग है। क्या है? सत्य बताएं, नंबर वाला सदोष आहार है। ये दोस्त तुम्हीं को लग रहा पूरा पूरा, बिना नंबर वाला निर्दोष आहार है। क्या है? अन्यथा ये संकल्प करो, विषय अभी अलग हो रहा है फिर भी समझो, क्योंकि समझने का विषय है। हम आहार दे ही रहे हैं, ठीक है, तो संकल्प रखो हम 2 दिन 4 दिन शुद्ध भोजन करेंगे और अतिथि समविभाग करेंगे। मुनि को दे आहार, मुनि को आहार फिर नज करे आहार। मुनि को भोजन दे, भोजन ही दिखा उसमें। क्या? अगर सही देखा जाए, दौलत राम जी ने जो लिखा है चौथी ढाल में आया है, मुनि को दे, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार है। देखो कई लोग अलग अलग कहते, मुनि को तो आहार कहते हैं और श्रावक को भोजन कहते हैं, पर दौलत राम जी ने मुनि को तो भोजन कह दिया देने का और स्वयं को आहार कह दिया। इसीलिए वास्तविकता में ऐसी विशुद्धि के साथ अगर आप आहार देना सीख जाओगे, आनंद आएगा। और ऐसा कभी भी योग मिले, क्या मिले, यहाँ जाने का या बाहर भी जाने का, ऐसा योग मिले, समझना, कभी भी अगर समय है तो कभी भी ऐसा लाभ नहीं छोड़ना, अन्यथा आपने अलभ लाभ, दुर्लभ लाभ क्या है छोड़ दिया। क्यों? आदिनाथ भगवान की पर्याय में पूर्व अवस्था में उन्होंने आहार दिया। ऐसे बहुत से तीर्थंकर हुए जिन्होंने आहार दान का ही पुण्य से तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। क्या कर ली? अब बताओ, साक्षात अभी संस्कार रहेंगे, आगे भाव में काम आएंगे। और आगे भाव में हो सकता है अभी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन रही तो आगे बंधेगी। बैयावृत्ति लोग नहीं समझते, हम कभी बाहर और बैयावृत्ति छोड़ते ही नहीं थे। भगवान की पूजा, आहार और बैयावृत्ति, बाहर भी जाने मिले और बाहर भी मिले तो खूब विहार भी कराया और खूब बैयावृत्ति भी की। जो व्यक्ति, आप तो महाराज की नहीं करना, ठीक है, आप माता जी की करना। पुरुष लोग क्या है, आप लोग महाराज की करना। बैयावृत्ति करने से भी वज्र वृषभ नारा सेनन मिलता है। क्या है? और आहार दान देने से, विषय अभी भिन्न जा रहा है पर बता रहे हैं, आहार दान देने से जीव के अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। क्या है? इसलिए ऐसी कार्य में क्या है, अब एक और ध्यान रखना, जितनी शक्ति हो, नहीं तो भोजन को या आहार को क्या है किसी से किराए पे लेके या कर्ज लेके ये भी नहीं बनाना। ये लिखा है, आगम में आया है, कृत दोष नहीं होना चाहिए।
या आपस में जो बदल लेते हैं कि महाराज आ रहे हैं, अच्छे चावल बनाना है तो ये ले लो, आप वो वाले दे दो, ये भी नहीं हो सकता है। तो अगर महाराज को मालूम पड़ गया उस वस्तु का त्याग, सामने ही बनाया है, पता लग गया, समझ में आ गया त्याग, अब वो किसी भी बोलते रहो, सामने ही दिख रहा है कि अभी अभी बिल्कुल फ्रेश चीज़ दिख रही है, अभी बना के लाए, तो हाँ अभी लाए महाराज, भूल ही जाते कि हाँ भाई बनाए कि बाद में बनाए। तो इसीलिए देखना ये क्यों, अगर सदोष आहार लेंगे तो निर्दोष भाव नहीं बनेंगे, चर्या नहीं बनेगी। जैसा खाओगे अन्न, हमें साधना अच्छी करना है तो थोड़ा सा ममत्व तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्या है? तो इसीलिए वास्तविकता में महाराज सुधर जाए तो श्रावक तो अपने आप सुधराए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसा चावल होगा वैसी उसमें गंध, वर्ण, ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। इसीलिए रूखा आदि